आप दिन भर में जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं उसमें सबसे गंदी चीज पता है क्या है? आपकी जेब में रहने वाला कागज का नोट। एक एवरेज भारतीय नोट पर हजारों बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही ये सब कुछ बदलने वाला है। आपके हाथ में जो नोट होंगे उन्हें आप पानी से धो भी पाएंगे और वो फटेंगे भी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके लिए बाकायदा ग्लोबल टेंडर भी जारी हो चुका है। शुरुआत में आरबीआई 10 और 20 के नोट्स के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है और अगर ये टेस्ट सफल रहा तो 2027 तक ये प्लास्टिक के नोट पूरी तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए समझते हैं पूरा गेम चेंजर प्लान आखिर है क्या, ये नोट्स कैसे दिखेंगे और इनके पीछे की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तो आरबीआई का जो प्लान है वो है 10 और 20 के नोट से शुरुआत का। कागज के नोटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, गल जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। खासकर 10 और 20 रुपए जैसे छोटे नोट जो सबसे ज्यादा हाथों में घूमा करते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक ग्लोबल टेंडर यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया गया है ताकि वे खास किस्म के ट्रांसपेरेंट पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट सप्लाई कर सके। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने कुल 68,000 रिम पॉलीमर शीट्स की डिमांड की है, जिसमें से 34,000 रिम दो अलग अलग डिनोमिनेशन यानी कि 10 और 20 के नोट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और आपको बता दें कि एक रिम में 500 शीट्स होती हैं, जिनमें करोड़ों की संख्या में ये नोट्स छापे जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि दिखने में कैसे होंगे ये नोट और क्या इनकी सिक्योरिटी में कुछ विशेषता होगी। ये कोई आम प्लास्टिक नहीं है। इन नोट्स को बनाने के लिए BOPP ओरिएंटली पॉलीप्रोपाइलिन बेस्ड पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा। दिखने में ये नोट बेहद ही मॉडर्न और अट्रैक्टिव होंगे और सबसे खास बात यह है कि इनमें एक हिस्सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, यानी आप नोट के आर पार देख सकेंगे। सिक्योरिटी के मामले में आरबीआई कोई रिस्क नहीं ले रहा है। इन प्लास्टिक नोट्स में ऐसी एडवांस फीचर जोड़े जाने की बात है जिन्हें कॉपी करना मुश्किल होगा। नोट के ट्रांसपेरेंट हिस्से में महात्मा गांधी या कोई भी खास तस्वीर हो सकती है जो हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मेंटल नंबर और मैग्नेटिक थ्रेड की बात की जाए तो नकली नोटों को रोकने के लिए इसमें चुंबकीय धागा मेटल नंबर्स का यूज होगा। शैडो इमेज और रेनबो पैटर्न भी होगा। नोट को अलग अलग एंगल से देखने पर इसके रंग और पैटर्न बदलते हुए दिखाई देंगे। ये सारी ही खूबियां BRBNMPL और SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रेस में छपाई के लिए पूरी तरह कंफर्टेबल होंगी। भारत सरकार ने और आरबीआई ने इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कड़े नियम बनाए हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो भी विदेशी कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए बोली यानी बिड लगाएगी उसमें कुछ कड़े फिल्टर्स होंगे जिन्हें उन्हें पार करना होगा। चीन और पाकिस्तान की एंट्री पूरी तरह से बंद है। कंपनियों को ये गारंटी देनी होगी कि उनका चीन या पाकिस्तान में चल रहा बिजनेस भारत के इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह अलग हो। वे इन देशों का कोई भी कच्चा माल नहीं खरीद सकते हैं। स्टाफ पर भी पाबंदी है। इस प्रोजेक्ट में किसी भी ऐसे कर्मचारी को तैनात नहीं किया जा सकता जिसने पहले कभी चीन या पाकिस्तान में काम किया हो। बॉर्डर शेयरिंग करने वाले देशों के लिए खास नियम है। भारत के साथ जमीनी सीमा शेयर करने वाले देश जैसे कि चीन की एंट्री तभी मिलेगी जब वे DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ रजिस्टर्ड होंगी। इसके अलावा बोली लगाने वाली कंपनी के पास किसी सेंट्रल बैंक को पॉलीमर शीट सप्लाई करने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। नो नॉन वेज बायर्स, प्योर वेजिटेरियन होंगे भारतीय नोट। विदेशी कंपनियों को टेंडर में शामिल होने से पहले एक बहुत ही अनोखा सर्टिफिकेशन देना होगा। उन्हें लैब टेस्टिंग के साथ ये साबित करना होगा कि उनकी पॉलीमर शीट्स में पशु वसा यानी एनिमल फैट और DNA का अंश बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले जब ब्रिटेन ने प्लास्टिक के नोट जारी किए थे तो वहां ये विवाद हो गया था क्योंकि उन नोट्स को बनाने में बीफ टैलो यानी गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि हमारे नोट्स पूरी तरह से वेजिटेरियन होंगे। हालांकि जून में हुई मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य अधिकारियों की तरफ से ये संकेत मिला कि इस प्रस्ताव पर अभी बारीकी से असेसमेंट चल रहा है। फाइनल रोल आउट से पहले इसके फायदे और सुरक्षा का पूरा डेटा चेक किया जा रहा है। प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट्स का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। दुनिया में सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने प्लास्टिक के नोट पेश किए थे।
आज की तारीख में ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम समेत 50 से ज्यादा देशों में प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कागज के नोटों के मुकाबले प्लास्टिक के नोट की लाइफ 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। भले ही इन्हें पहली बार में छापने की लागत थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन लंबे समय तक चलने से ये सरकार को बहुत फायदा देते हैं, पैसा बचाते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत जल्द ही भारत भी अपने मॉडर्न और क्लीन करेंसी के क्लब में शामिल होगा और ये प्लास्टिक के नोट आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे।